ओम नमः शिवाय साथियों। तो संहिता में आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिए थे। तो 43 नंबर पर क्वेश्चन है, चरक के अनुसार कुल विरेचन योग संख्या। तो चरक के अनुसार कुल विरेचन योग संख्या है 600। देखो गाइज, इसमें 355 हमारे वामक द्रव्य आते हैं और 245 विरेचक द्रव्य हैं। इन दोनों का कुल योग 600 है। तो इस प्रकार कुल विरेचन योग संख्या 600 बनती है। चरकोक्त कुल क्षय संख्या। गाइज, ये क्वेश्चन हमें इस बार पेपर में आया था, तो इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो गए थे। देखो, अगर कुल क्षय संख्या पूछी जाए तो ये 500 है, और यदि महाक्षय की संख्या पूछी होती तो वो 50 आनी थी। नेक्स्ट चलते हैं। चरक संहिता में वर्णित देश हैं। चरक संहिता में वर्णित देश हैं तो वो हैं 14। चरक संहिता में वर्णित देशों की संख्या 14 है। कौन सा अंजन प्रतिदिन प्रयोज्य है? तो प्रतिदिन प्रयोज्य अंजन है सवीरांजन कहलाता है। सवीरांजन को हम प्रतिदिन प्रयोग में ला सकते हैं। अंजन छला का परिमाण। जो अंजन छला का परिमाण है वो बताया गया है 8 अंगुल। धूम्रपान प्रयुक्त होता है। जो धूम्रपान प्रयोग किया जाता है वो वात और कफज विकारों को दूर करने के लिए किया जाता है। प्रायोगिक धूम्रपान काल। जो प्रायोगिक धूम्रपान काल है उसकी संख्या 8 है। दातून किस रस की उपयुक्त होती है? जो हम दातून करते हैं वो हमारे कटु रस युक्त होनी चाहिए, तिक्त रस युक्त होनी चाहिए, क्षय रस युक्त होनी चाहिए। इस प्रकार से तीनों रस युक्त प्रधान होनी चाहिए। इस प्रकार से इसका आंसर उपरोक्त सभी आ जाएगा। चरक के अनुसार दातून व जीवा निर्लेखन का परिमाण है। चरक के अनुसार दातून मानी गई है 12 अंगुल की और जीवा निर्लेखन परिमाण माना गया है 10 अंगुल। इस प्रकार से इसका आंसर 12 अंगुल से 10 अंगुल आ जाएगा। चरक ने ऋतुचर्या का वर्णन किस अध्याय में किया है? देखो गाइस, ये तो याद ही करना पड़ेगा जो इनके अध्याय के बारे में है। तो ऋतुचर्या का जो वर्णन किया है वो किया गया है तस्य शीतीय नामक अध्याय में। अंग भंग किस वेद को रोकने से होता है? जो अंग भंग हो जाता है वो हमारा मूत्र वेग को रोकने से हो जाता है, अर्थात पेशाब को रोकने से हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रावृत ऋतु किनके मध्य होती है? जो प्रावृत ऋतु होती है वो होती है ग्रीष्म व वर्षा ऋतु के मध्य। मुहूर्त का प्रमाण। जो मुहूर्त का प्रमाण माना है वो माना है 20 कला एवं 3 काष्ठा के बराबर। पुरुष वेग विधारण से होता है। जो पुरुष वेग विधारण, जो हम स्टूल को रोक लेते हैं, उसको रोकने से क्या क्या रोग उत्पन्न हो जाते हैं? तो पिंडिकोदुष्ठेन, पिंडिकाओं में दर्द, शिरशूल सिर में वेदना, आद्यमान पेट में अफारा चढ़ जाता है, अर्थात उपरोक्त सभी दर्दें शुरू हो जाती हैं। क्षप्तु वेग धारण से होता है। अगर हम क्षप्तु वेग को रोकते हैं तो उससे हमें अर्दित, अर्धावभेदक, मन्यस्तंभ, सिर रिलेटेड ये तीनों चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। सिर में दर्द वगैरह इस प्रकार से उत्पन्न हो जाता है। निमेष का काल है। निमेष का काल माना गया है 19/60 सेकेंड। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के भेद। जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के भेद बताए गए हैं वो बताए गए हैं 6। घृत है। जो घृत है, जो हम घी खाते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे जो हमारा वात पित्त जो दोष होते हैं वो शांत हो जाते हैं।
पिपासा वेग धारण से होता है। अगर हम पिपासा वेग धारण करते हैं, इसका वेग रोकते हैं, तो इससे जो है बाधिर्य उत्पन्न हो जाता है। कफ का निर्हरण किस माह में करना चाहिए? जो कफ का निर्हरण है वो हमें चैत्र माह में करना चाहिए। युक्ति प्रमाण का उल्लेख किया है। जो युक्ति प्रमाण का उल्लेख किया है वो किया है हमारे चरक ने, आचार्य चरक ने। मरीचि ने शरीर का मूल रक्षक किसे माना है? तो मरीचि ने शरीर का मूल रक्षक 3 दोषों में से पित्त को माना है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।